नमः। गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की सत्संग मन के विषय पर है, क्योंकि ये जो मन है ना, मन सब कुछ है। वैसे मन कुछ भी नहीं है और मन सब कुछ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही ले जावे वैकुंठ में, मन ही करे फजीत। वैसे मन एक क्या है? मन एक वृत्ति है। जो मनन करने की जो वृत्ति है उसका नाम मन है। अपने अंतःकरण से आ है जिसमें एक मन भी है। मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये मन है, सारे संसार में जितना विस्तार है वो जो मन का किया हुआ है। मन की अनुकूलता, मन की प्रतिकूलता। मन की अनुकूलता में सुख महसूस होता है, वो भी कल्पना है। और मन की प्रतिकूलता में दुख महसूस होता है, दुख अनुभव होता है, तो वो भी कल्पना है। मन खुद भी एक कल्पना ही है। तो मन से पैदा किया हुआ सुख दुख वगैरह सब काल्पनिक है। अब कबीर साहब कहते हैं कि मन को आप जहाँ लगाओगे उस रूप हो जाएगा। आप मन को भगवान में लगाओगे तो मन भगवान रूप हो जाएगा। मन को आप संसार में लगाओगे, संसार रूप हो जाएगा। मन को धन में लगाओगे तो मन धन रूप हो जाएगा। शरीर में लगाओगे शरीर रूप हो जाएगा। ये मन ऐसा है। कबीर मनवा एक है, भावे त्यां लगाए, भावे हरि की भक्ति करो, भावे विषय कमाए। चाहे विषयों की तरफ जाना है तो भी ये मन है, और भक्ति की तरफ जाना है तो भी मन है। तो एक तो होता है मन, एक निज मन। जो शुद्ध मन है, पवित्र मन है, वो परमात्मा की तरफ जाएगा। और जो अशुद्ध मन है, विषयग्रस्त मन है, वासनाओं से भरा हुआ मन है, वो संसार की तरफ भटकेगा। मन पाँचों के वश भये, मन के वश नहीं पाँच, जित देखूं तित दों लगे, जित भागूं तित आँच। तो ये मन के वश में क्या है? पांच विषय है। पांच विषय मन के आते नहीं। और मन के पांच बस में नहीं है। ये पांचों जो इंद्रियां हैं ये अलग दौड़ती है। कई बार मन सुधर जाता है तो भी इंद्रियां विचलित हो जाती है। आपस में इनों का विरोधाभास चलता है। जहाँ देखो वहाँ ये दोनों ही पीछे पड़े हैं। कभी तो इंद्रियां धोखा देती है, कभी मन, कभी इंद्रियां कभी मन। अब कबीर साहब कहते हैं कि जाना है तो कहाँ जाएं? सौंदिस लागी लाए, सुमिरन घड़ा ले हाथ में, वेगी आग बुझाए। जो अपने ज्ञान के स्वरूप में रहता है या ज्ञान की स्मृति में रहता है तो वो इन दोनों से बच सकता है, मन और इंद्रियों से। कबीर साहब ने पहले ही कहा था, कबीर कबीर क्या करो खोजो आप शरीर, पांचों इंद्रिय मन वश करो तो पोते दास कबीर। इन्हों को वश में कर लिया तो वो महापुरुष हो गया। जितनी लहरों समुद्र की, ऐसे मन की दौड़, छेजे हीरा निपजे, जो मन आवे ठोड़। जैसे समुद्र में कितनी तरंगें खड़ी होती है, कितनी लहरें खड़ी होती है, आप उसको पकड़ नहीं सकते। एक पकड़ो तो क्या, वो तो आप पकड़ते ही गायब। और अनेक लारे उछलती लहरें आती है। तो ये चित्त रूपी, चेतना रूपी समुद्र में मन रूपी तरंग है, मन रूपी लहर है। मन के फिर अनेकों लहरों हैं, अनेकों वृत्तियाँ हैं, अनेकों विकल्प है। कितना बवंडर है अंदर। बाहर की दुनिया तो छोटी पड़ती है, उससे भी अंदर ज़्यादा है। इतना उपद्रव अंदर चल रहा है मन की, मन के लहरों समुद्र की।
ऐसी मन की दौड़ सहजे हीरा निपजे, जो मन आवे ठोड़। जो मन को एकाग्र कर दें, स्थिर कर दें गुरु के मंत्र में या आज्ञा चक्र में या नाक के अग्रभाग में या श्वासा के ऊपर, कैसे भी करके आप मन को स्थिर कर दो, तो जो हीरा है, असली जो वस्तु है, वो आपको सहज में मिल जाएगी। मन के मारे वन में गए, वन तज वस्ती माई, के कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे नहीं। मन जब ग्रस्त में उलझता है तो जब विचार करता है कि यार छोड़ो झंझट, सब त्याग करके जंगल में चले, वहाँ तप करेंगे, वहाँ भजन करेंगे, सारी झंझट खत्म हो जाएगी, आनंद से जिएंगे। तो वन में गए तो फिर घर याद आने लग गया, घर में गए तो वन माँ याद आने लग गया। ये मन की सब चालें हैं। हृदय भीतर आरसी, मुख देखा न जाए, मुख तो तब ही देख सी, दिल की दुविधा जाए। अगर परमात्मा को देखना है तो वो आरसी अंदर भीतर है अपने। आरसी कहते हैं कांच को, दर्पण को। दर्पण है अंदर, भीतर दर्पण है, फिर भी मुख देखा नहीं जाता है। मुख तो तभी देखिए दिल की दुविधा जाए। भीतर जो दुविधा फंसी हुई है, द्वैत फंसा हुआ है, मल विक्षेप अंदर से पड़ा हुआ है, जब तक आप दिल को साफ नहीं कर सकते, दिल साफ माना नहीं जाएगा। और दिल साफ नहीं है जब तक उनका दर्शन नहीं होगा। कबीर साहब ने कहा नहीं, तो दर्शन करना चावे, दर्पण ने माज तो रहीजे, दर्पण में वेला झाई, थाने दर्शन वेला नाई। साहेब ने बजो गेवारा, मत भूलो वारंवारा। अरे जन्म्याई जाने एक दिन मरना, सब साहेब ने लेखा भरना। ये बात हमेशा के लिए याद रखो, हर पल हर घड़ी याद रखो। कबीर ये मन गयंद है, आंकुश दे दे राख, विष की वेली पर हरो, अमृत का फल चाख। गयंद कहते हैं हाथी को। मन हस्ती है, ये मन हाथी के समान है। अर्जुन ने कहा कि मन 1000 हाथियों की जितना बलवान है, इनको महाराज कैसे रोकूं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मन को रोकना है तो उसके ऊपर 2 प्रकार के अंकुश लगते हैं, एक वैराग्य का, एक अभ्यास का। अभ्यास करो, सतत अभ्यास करते रहो। वैराग्य सतत रखो। वैराग्य सतत कब रहेगा? हर संसार में आप हर संसार की वस्तु को, व्यक्तियों को दुख रूप समझो, जब वैराग्य रहेगा। सुख रूप समझोगे तो वैराग्य नहीं होगा। अभ्यास, वार वार उस परमात्मा का चिंतन, सुमरण, कीर्तन, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन, श्रवण, मनन, निध्यासन वार वार करते रहोगे तो अभ्यास होगा। थोड़ी देर कर लिया फिर छोड़ दिया, अभ्यास टूट गया। बस वो अभ्यास की धारा जब टूट जाती है तो उसके अंदर भीतर कचरा आ जाता है। और जब अभ्यास की धारा सतत चलती रहती है तो अंदर कचरा आता ही नहीं। जागतड़ी नगरी में शोर नहीं लागे भाई, झकमारे जम फंदा। अरे हरदम जागृत रहिए बंदा, हरदम। अगर मान लो कोई काम नहीं है तो बैठ गए शांति से, श्वास के ऊपर ध्यान लगा दिया, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई। उसके साथ में गुरु मंत्र को जोड़ करके मस्ती से जब हो रहा है, अंदर कचरा नहीं आएगा। अभ्यास चालू है, ये भी अभ्यास है। तो कहने का मतलब है, कबीर साहब कहते हैं आंखों से समझाओ, आंखों से अभ्यास और वैराग्य का। और लिखा है कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, 3 लोग भरमत फिरे, किसको कहूँ मैं समझाए।
कबीर साहब कहते कोई एक दो भूलेड़ा तो वह तो हम जाओ पूरा 3 लोग पहुँच है, 3 लोग भूलेड़ा है। एक नर भूलिया, दो नर भूलिया, भूलिया सकल संसार, कहत कबीर हरिजन न भूला, जिनके हरि का नाम आधार। वो जना एक जना नहीं भूलिया जिसने प्रभु की चरण ले ली, भगवान का नाम पकड़ लिया, उनके ध्यान में सुमरण में डूबा रहता है, वो मन और माया के जाल से निकल जाता है। दूसरा सब एक लोग नहीं, 2 लोग नहीं, 3 लोग तक भी ये माया का जाल है, मन का जाल है। ये सब ये मन ही काल है। कई लोग बातें करते हैं काल की, काल ऐसा है, काल वैसा है, काल वो है, काल वो है, काल उनको खा जाता है, उनको खा जाता। अरे उनको खाए ना खाए, काल तुमको खा रहा है, तुमको काल खा रहा है। ये मन है ना तुम्हारे पास, ये काल है। और मन जहाँ तक है, जब तक काल का पर्यवासी मन है, मन का पर्यवासी काल है, काल ही मन है, मन ही काल है। पर ये बात हरेक के समझ में जल्दी नहीं आएगी, और मतवादी उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। उन्होंने तो अपनी धारणा कर रखी है। अरे थोड़ा विचार करके देखो, मन से परे जा कर के देखो तो सही, अमन होकर के देखो तो सही। अमन स्थिति क्या होती है? अमन स्थिति वहाँ होती है कि जहाँ काल नहीं होता है, वहीं अमन स्थिति होती है। और जहाँ तक मन है वहाँ तक काल की गति है, काल की गति है जहाँ तक मन की गति है। मन रुक जाएगा तो काल रुक जाएगा, या फिर काल रुक गया तो मन रुक जाएगा। दोनों ही परस्पर एक दूसरे के पूरक है, लेकिन ये बात समझते नहीं है। मन एक अलग चीज़ है और जीवन अलग चीज़ है। जीवन जो है वो अकाल पुरुष है, मन है वो काल पुरुष है। काल की सही परिभाषा यही है। समय जो है ना, समय को भी काल कहते हैं। तो जहाँ मन है वहाँ तक समय है, और जब मन गायब हो गया तो आपका समय गायब हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा। आपने प्रयोग किया नहीं है, आपने अनुभव किया नहीं है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो ध्यान में मन नहीं होता है, मन नहीं होता तो ध्यान की अवस्था में काल नहीं होता है, और जब मन नहीं होता तो समय नहीं होता है, और समय नहीं होता है तो काल नहीं होता है। सारा हिसाब किताब गिनती सब मन की है, और जितना गणित है, जितनी गणना है वो सब मन की है और काल की है। वो परम तत्व जो है परमात्मा, वो तो अगणित है, अगणित। वहाँ कोई गिनती नहीं होती, वो अकाल है, वहाँ कोई काल नहीं होता है। वहाँ मन ही नहीं है तो फिर काल होगा कैसे? शास्त्र में लिखा है मन और वाणी जहाँ से वापस लौट जाती है उससे आगे अकाल पुरुष की यात्रा शुरू होती है। जहाँ तक मन दौड़ता है, वाणी दौड़ती है, जब तक काल के क्षेत्र में ही आप भटक रहे हो। तो जहाँ मन और वाणी रुक जाता है, मन और वाणी समाप्त हो जाता है, आगे परम तत्व परमात्मा की यात्रा शुरू होती है। वहाँ फिर कोई काल नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कलेश नहीं है। तो ये यात्रा कोई गुरुमुखी, सजन, विवेकी, निपक्षी, कोई चित्त के अंदर गहरी धारणा जिसने ना पकड़ी है वही समझ सकता है। धारणा एक गांठ है। जिन लोगों ने धारणा कर रखी है तो समझो कि वो गांठ है। वो गांठ में बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र यात्रा कर नहीं सकता। धारणाओं से बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र वस्तु को समझ नहीं सकता, स्वतंत्र यात्रा कर नहीं सकता, स्वतंत्र आनंद कर नहीं सकता, और सर्वज्ञ दृष्टि उनकी हो नहीं सकती। सर्वज्ञ का मतलब होता है शास्त्रों में कवि। परमात्मा सर्वज्ञ है। अरे आपकी आत्मा भी सर्वज्ञ है, लेकिन आपको अभी तक ज्ञान नहीं है। ये मन का पर्दा है, काल का पर्दा है, ये हट जाता है तो आप भी वही महान सर्वज्ञ तत्व हो।
मन सागर मन लहरा डूबे बड़े अनेक, कहत कबीर कोई उबरिया जाके हृदय विवेक। कटे बात आई है, फिर अपने पास है जिसके हृदय के अंदर विवेक है वही उबरेला, बाकी हिंग जाल के अंदर में है। तन जहाज शरीर रूपी जहाज है, मन काग है, लख जोजन उड़ जाए, कही दरिया में धसे इन कबूक गगन समाए। देखो पानी की नाव के ऊपर काग बैठता है, नाव चलती है, कागा वहाँ से बैठा बैठ थक जाता है, उड़ता है, तो उड़ता है तो वो वहाँ से उड़ तो गया, बैठेगा कहाँ, फिर घूम घुमा करके फिर उस जहाज के ऊपर आकर बैठेगा। तो ये शरीर है कि नाव है, संसार एक समुद्र है, और ये मन है, ये कागड़ा है। वापस बढ़ कर किधर आएगा, गयो आगे गयो ही गयो, अड़ी कभी होनी बात कि मन गयो मरे गयो तो गयो ही गयो, बेटे पास नहीं आयो, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ, क्योंकि तन और मन के संबंध है। मन के हारे हार मन के जीते जीत, मन ले जाए वैंकुट मन करावे फजीत। तीन लोग टीडी भये उड़ता मन के साथ, हरिजन हरि जाने बिना पड़े काल के हाथ। या तो तुम हरि को जान लो या फिर हरिजन की शरण में चले जाओ। कबीर तो बहुत सीधी बात कहते हैं, कबीर पंथियों ने सब मामला बिगाड़ दिया। कबीर ने तो हरि को उड़ा दिया, हरिजनों को उड़ा दिया, कुछ है ही नहीं कि सब कबीर परमात्मा, कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर, कबीर परमेश्वर। अरे तो कबीर परमेश्वर भले मानो, कौन मना कर रहा है, लेकिन दूसरे सबों को नाश्ता क्यों कर रहे हो? गीता में 2 श्लोक ले लिया, बाकी सब छोड़ दिया। तो अगर लोगों को गीता का ज्ञान देना तो पूरी पूरी बता के सुनाओ ना भाई, पूरी गीता क्या कह रही है। वेदों का अगर ज्ञान देना है तो वेदों के पूरे मंत्र पढ़ाओ ना भाई, पूरे मंत्रों का अर्थ बताओ ना लोगों को। 1-2 मंत्र अंदर से ले लिया, जहाँ जहाँ कवि शब्द आया है तो इन मूर्खों ने कवि का कबीर बना दिया। अरे कबीर एक कैसे हो सकते हैं भाई? कवि तो कवि है, कबीर तो कबीर है। अरे कुंती होती है, शब्द कुंती शब्द होता है, उसके अंदर ऊपर से एक बिंदी हटा दो तो कुत्ती बन जाती है, उनका अंत अनर्थ हो जाता है। ऐसे अनर्थ कर रहे हैं कबीरपंथी लोग, और विशेष करके रामपाल के शिष्य। दूसरे कबीरपंथी इतने खराब नहीं है, वो बिल्कुल अनर्थ कर रहे हैं, शास्त्रों का अनर्थ कर रहे हैं। शास्त्रों में कवि का अर्थ होता है, कविम का अर्थ होता है सर्वज्ञ। ये बना दी का कबीर, ये लिखा देखो कबीर। पहले शास्त्रों का अध्ययन करो, संस्कृति पढ़ो। संस्कृति एक शब्द के हजारों अर्थ निकलते हैं, कई सैकड़ों अर्थ निकलते हैं एक शब्द के, तुमको पता ही नहीं है संस्कृति का। और बड़े बड़ी जनता को भ्रमित करते हो सनातन धर्म को। आगे सनातन धर्म तो ढाका डोल पर चल रहा है, विधर्मी लोग पीछे पड़े हैं, और तुम भी सा करके फिर और भी अग्नि में पूड़ा डालते हो। देखो उनको सही अर्थ बताओ। सनातन धर्म की जो ऋषि परंपरा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, अवतार हुए हैं, सबों ने ज्ञान दिया है, उपासना दी है, कर्म कांड दिया है, सब दिया है। वो पागल थोड़ी थे कोई। अगर मान लो तुम्हारा कबीर परमात्मा ही है तो फिर संसार को अधूरा छोड़ करके क्यों गया? सबको कल्याण करके जाना था नहीं। अब रामपाल जी कबीर के अवतार माने जाते हैं, तो फिर जेल में क्यों है? लोगों का कल्याण करने के लिए आए थे, का जेल भोगने के लिए आए थे क्या? भाई रामपाल जी महाराज अच्छे विद्वान है, ऐसी बात नहीं है, वो उनका बुद्धि बहुत तकड़ी तेज है, लेकिन सोने की थाली में एक लोखंड की मेघ जब लग जाती है ना, जो पूरा उनका सौंदर्य खत्म हो जाता है। अगर वेदों की बात में, वेदों में सब जगह वेदों को परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ बताया, परमात्मा को सर्वोपरि वही है, बाकी सब माया का खेल है। अवतार है तो भी माया में। जितने भी ऋषि मुनि योगी जति सती सब आते हैं तो माया का साथ लेते हैं, जब भी तो शरीर धारण होता है। भाई सोने का, प्योर सोने का गहना नहीं बनता है, उसके अंदर थोड़ा तो खोट भेड़ते हो जब सोना बनता है। कम से कम उनका वो उनको जोड़ जॉइंट करने के लिए तो कुछ डालना पड़ता है, जब भी गहना बनता है। प्योर सोने का हार नहीं बनता है। तो परमात्मा तो प्योर सोना है। जब कुछ अंदर से वो
माया का साथ लेते हैं, माया का संग लेते हैं जब अवतार होते हैं, जब ऋषि मुनि होते हैं, जब संसार बनता है, जब सृष्टियाँ बनती है, तो उसमें क्या सोने की कीमत कम हो गई क्या? सोना तो सोना ही है कि भाई गहना बन गया तो क्या सोना तो सोना ही रहेगा कि कचरा कचरा बात कर दो पीछे सोना रह जाएगा। तो ऐसे ही रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे विद्वान है, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि थोड़ी बहुत उन्होंने भेद बुद्धि रख दी और ऐसे लोगों को भ्रमित किया है। मैं कहता वो सही, बाकी सब झूठे, तो उसका परिणाम भी बुरा ही आने वाला है। बाकी संसार है, धरती माता है, ये भारत की भूमि है, यहाँ संत भी होते हैं। हाँ कहना जितने जितने हैं वो संत सब नहीं है, लेकिन कोई 1% संत है, कोई 2% है, कोई 10% है, कोई 50% है, कोई 70% है। हाँ हो सके रामपाल जी 100% है तो, लेकिन 90% है उनकी बुराई क्यों कर रहे हैं, उनकी निंदा क्यों कर रहे हैं? भाई किसी की निंदा करना ये तो गलत है, शास्त्रों में मना है। हाँ जो कुछ पीछे हैं तो उनको ऊपर उठाओ, आगे उठाओ, और भी विशेष करके आगे उठा सकते हो पुरुषार्थ से, प्रयत्न से, साधना से। लेकिन शास्त्रों की उल्टा अर्थ बताना, गीता का अर्थ उल्टा बताना, गीता का है वो काल पुरुष है, वो काल पुरुष है, ये काल पुरुष बोलता है, ये गीता काल पुरुष ने लिखी है। तो मूर्खो इतना तो समझो, काल पुरुष किसको कहते हैं? काल कहते हैं मन को। जिसके पास मन है वो तो काल की मूर्ति है। रामपाल के पास मन है कि नहीं है? मन है तो वो भी काल पुरुष ही है। तुम्हारे पास मन है कि नहीं है? मन है तो तुम भी काल पुरुष ही हो। क्योंकि शरीर है, मन है, विचार है, स्मृति है, बुद्धि है, वृत्तियाँ है, ये सब क्या है? ये सब माया का है। माया सब क्या है? काल का तो रूप है। तो इनके बिना तो कुछ होता ही नहीं भाई, ये तो होता ही है। लेकिन लोगों को क्या, उनकी ऐसी उल्टी धारणा है, उनको विवेक नहीं है। कबीर साहब बहुत बढ़िया बात करते हैं, बाजी घर का बांदरा ऐसे जीवन मन साथ, नाच नचावे नाच के न राखे अपने साथ। कि मन को कैसे रखो? कबीरदास कहते हैं जो बाजीगर था बंदर को नचाता है, ऐसे रखो अपने कब्जे। जितना नशा इतना नशा दिया फिर खींच लिया, लेकिन तुम्हारे मन बस में नहीं है, बात भले कितनी करो। सूरनर मुनिजन जकड़िया मन के लाखों द्वार, ये मन चंचल चोर है, ये मन जार ठगार। ये मन जो है सबों के पास है, ऋषि मुनियों के पास भी मन है, अवतारों के पास भी मन है, सिद्धों के पास भी मन है, ज्ञानियों के पास भी मन है। मन के बिना बात होती है? मन के बिना बोला जाता है? मन के बिना विचार किया जाता है? ये सब मन के अनेक रूप है, अनंत रूप है मन के। कबीरदास बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि ये मन चंचल चोर है, ये मन जान ठगार, ये मन ठगी है। तो मन के ठागे में अगर ना आवे, मतलब ना आने का मतलब समझना पड़ता, शरीर है जब तक मन होगा। और तुम तो कई तो कबीर लोग कहते हैं कि कबीर जी का शरीर था ही नहीं। कितने अंधे लोग हैं। कबीर की समाधि लगी हुई है मगर में, काशी के पास, वो किसकी है? शरीर था उनके। ये बहुत गहरी बातें हैं। कबीर एक ऐसी अवस्था थी कबीर की, वहाँ शरीर नहीं था, लेकिन वो ये बात लोग समझते नहीं। मैं जी इसका विस्तार करूँगा तो लंबी बहुत बात हो जाएगी, क्योंकि शरीर 4 होते हैं, हर व्यक्ति के पास 4 शरीर होते हैं। संसारी लोग सिर्फ एक शरीर में जीते हैं या दूसरे मन में जीते हैं, 2 शरीर में जीते हैं। तीसरे शरीर में कोई साधु महात्मा जाते हैं, 4थे शरीर में कोई अवतार या महातत्वज्ञानी पुरुष 4थे शरीर में पूछते हैं। 4थे शरीर में जाकर के जब बोलते हैं, वो शरीर से अलग होकर बोलते हैं, वहाँ उनका शरीर नहीं है। कैसी स्थूल शरीर है ही। जान बूझ अवगुण करे, मन जाने सब बात, हाथ में दीपक कुएं में पड़े, अब कैसे वे कुशलात। भगवान ने आपको विवेक दिया है, बुद्धि दी है, फिर भी तुम कुएं में पड़ रहे हो मूर्खों। प्रकाश है तुम्हारे पास, विवेक है, फिर भी कुएं में गिर रहे भ्रम में। ये भ्रम रूपी कुआ, मतवाद रूपी कुआ, भ्रांति रूपी कुआ, वाद विवाद रूपी कुआ, इसके अंदर डूब रहे हो। मन को मर्तक जान के मत करना विश्वास, साधु जहाँ लग भय करे, तब लग पिंजर श्वास। देखो कबीरदास जी कहते हैं
कि जब तक तुम साधु हो, तुम्हारा शरीर है, जब तक मन के ऊपर विश्वास मत करना। ये मन न जाने कैसे कैसे फांद में फंसा लेगा। आज की सत्संग यहाँ विश्राम हो रहा है। सज्जनों, आप सब धर्म प्रेमी हो, सत्संग प्रेमी हो, इस ग्रुप में जुड़े हुए हो, सब प्रेम से इस सत्संग को सुनना। बार बार सुनने से आपको विवेक होगा, आपकी धारणा टूटेगी, आपका संकल्प विकल्प सब खत्म हो जाएगा और आपको अच्छा विवेक जागृत होगा। सत्य असत्य क्या है आपको पता चलेगा। और ये सत्संग का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। आगे और भक्तों को शेयर करें ताकि सत्संग का लाभ सबको मिले, आपके जीवन पुण्य बढ़ेगा। हरि ओम।